लोगों को अभी ऐसा हो गया है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, वर्ल्ड अलग है तो आई कैन यूज इट। पर ये जो छठ है वो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट अभी तक का सर्वाइविंग टाइम का वो है, सर्वाइविंग पर्व है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट। क्योंकि वेद काल का जो है, वैदिक काल का, उस काल का अब तक का कोई भी ऐसा त्योहार बचा नहीं जो इतने दूर तक सरवाइव किया। क्योंकि कुछ बेकार भी नहीं, बात ऐसा है कि ये उस समय का बात है कि जब इंसान के पास कोई धर्म वगैरह नहीं होता था। इंसान के लिए धर्म का मतलब उस समय तुम्हारा रियल नेचर हुआ करता था, रियल नेचर। ठीक है, ये उस काल का पर्व है। तो और उस समय का जो पर्व था वो उस समय लोग ज़्यादा लॉजिकल हुआ करते थे। ठीक है, ये उस काल का पर्व है जब लोग एक स्मृति ग्रंथ भी नहीं बने थे। ये उस माइंड सेट का त्योहार है जहाँ पे चीज़ें बस ऐसे हैं कि इंसान समझ रहा है कि वो सूरज, ये पानी, इसके अंदर जितने फल है, ये टोकरी, ये सब कुछ एक ही है। ये सब कुछ एक ही है। और ये सब को अगर आप समझते नहीं हैं तो अगर ये समझ आप नहीं पा रहे हैं कि मेरा होना उस सूरज पे टिका हुआ है, मेरा होना यहाँ की हवा पे टिका हुआ है, मेरा होना इस फल पे, इस फूल पे, इस सब्जी, इस अनाज पे टिका हुआ है, नदी पे टिका हुआ है, तो फिर इन पशुओं पे भी टिका हुआ है, इन पशुओं पे भी टिका हुआ है। उस वक्त ऐसा था। हालांकि अब जो चीज़ें हैं वो कैसे हो रही हैं तो वो ना समझने की वजह से आपको लगता है कि आप मतलब कि पशुओं को इस तरह मैनिपुलेट करके वैसे करेंगे, या फिर नदी को हाँ नदी को वैसे करके वैसे करेंगे, हवा को करेगा। हाँ। तो ये अभी बता रहा है कि हम लोग कितने कम समझते हैं कि नदी को जैसा है वैसा रहने दो, नदी को जैसा है वैसा रहने दो, हाँ। बेवजह उसको बदलो मत, क्योंकि उसका वैसा होने की वजह से तुम ऐसे हो। वो पानी साफ सीधे सीधे वो पानी साफ नहीं है, वो पानी बिना कार्बन के, वो पानी बिना कचरे का, सीधे सीधे नेचर है। प्यास अगर बुझाता है तो नहीं, वो वैसे ही प्यास बुझाता है, वो प्यास बुझाता है, लेकिन वो वैसे ही प्यास बुझाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा धूल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा डस्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा पेट्रोल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा चमड़े का निकला हुआ फैक्ट्री का पानी नहीं है, और 100 चीज़ें उसके अंदर नहीं है। वो तब मेरी प्यास बुझा रहा है। तो ये पानी जैसा है वैसा होने की वजह से मैं हूँ, ये फल जैसा है वैसा होने की वजह से मैं हूँ, ये धूप जैसा है वैसा होने की वजह से मैं हूँ। ठीक है, ये जानवर जैसे हैं वैसा होने की वजह से मैं हूँ। हाँ ठीक है, अगर आप जानवरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं उस हद तक तो आज आपको दिख रहा है कि कितनी सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, हार्मोन इम्बैलेंस, दिस दैट, क्लाइमेट चेंज से 100 बीमारियाँ, मौतें अब होना शुरू हो गई। तो ये चीज़ मेरे आसपास का जो माहौल है वो जैसा है उस वजह से मैं हूँ वैसा, इस वजह से इसको बहुत केयरफुली टच करूँ। ये इस समझ के साथ इंसान ने ये पर्व शुरू किया। उस ज़माने में असली धर्म असली धर्म समझ हुआ करता था, क्योंकि इतना पुराना जो धर्म है उस समय हिंदू धर्म इस तरह का नहीं बना जैसा आज अब दिखता है। इस वजह से ये मोस्ट एंशंट पर्व में से एक है। दिवाली से बहुत पहले, और होली से बहुत पहले छठ था। ठीक है, ये शायद इंसान का सबसे पहला चेतना का पर्व में से एक है, चेतन इंसान के सेलिब्रेट किए हुए सबसे पहले पर्वों में से। ठीक है, तो इसलिए इसका ज़्यादा इतना महत्व है। ठीक है।